Audio Jungle. आज हमारा यूनिट 1 पे आया था एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सारा आपका है एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, तो इसके टोटल दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी इक्वल प्लस ए सी। सो फर्स्ट वी सॉल्व एलएचएस साइड सॉल्व करते हैं। सो ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पर हम ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू 3/2 इंटू बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/5। नाउ फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट टेकिंग एलसीएम। 3 and 5 का एलसीएम 15, 3 5 are 5 5 are 25 प्लस सिमिलरली 5 को 15 पे डिवाइड किया 3 3 7 are 21। 3/2 as it is 25 plus 21 plus ये 46 divided by 15, so we get result 3/2 multiplied by 46/50। सो अगर कोई इसमें से आपस में मल्टीप्लाई करने से कोई कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर देंगे। लाइक 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो 23/5। तो ये LHS का आंसर आ गया। नाउ वी सॉल्व RHS। RHS हमारे पास है AB इक्वल टू AC। सो AB प्लस AC। सो AB की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय B की वैल्यू पुट की 5/3 प्लस सिमिलरली A की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू पुट की 7/5। So 3/2 multiplied by 5/3, so 3 से 3 cancel out, 5 over similarly plus यहाँ पे कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं होती। 3 7 are 21 and 2 5 are 10। Now taking LCM, LCM लिया हमने जो कि हमारे पास आ जाएगा 10। 2 को 10 पे डिवाइड किया 5, 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया 25 प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया 1, 121s are 21। So we get result is 5 or 1 6, 2 or 2 4 divided by 10। So 46 divided by, so 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 3s, we get result is 23/5। So LHS का आंसर और RHS का आंसर दोनों सेम है। So proved LHS equal to RHS। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का। So first we solve लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ब्रैकेट A plus B into C। So put the value of A, B and C। So value of A is 3/2, similarly B की वैल्यू 5/3 and C की वैल्यू 7/5। तो फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट टेकिंग LCM, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है दोनों प्लस हो रही हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो एलसीएम लेने का 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 को 6 पे डिवाइड किया 3, 3 3 are 9, सिमिलरली 3 को 6 पे डिवाइड किया 2, 2 5 are 10, 7/5 as it PR। So now 9 and 10 is 19/6 multiplied by 7/5। So अगर कोई इनमें से आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट करना है, नहीं तो ऊपर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई, यानी नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। So we get result is 19 multiplied by 7 divided by 6 multiplied by 5। So we get result is
7 9s are 63, carry 6 over 7 1s are 6, 7 or 6 13, 133 divided by 6 5s are 30. Now we solve second RHS. RHS हमारे पास है AC plus BC. So put the value of A, B and C. A की वैल्यू पुट की 3/2 multiplied by C की वैल्यू पुट की 7/5 प्लस B की वैल्यू पुट की 5/3 multiplied by C की वैल्यू पुट की 7/5. So now 3/2 multiplied by 7/5 इनको सॉल्व किया, 3 7s are 21 divided by 2 5s are 10. Similarly 5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7/3. अब 21/10 प्लस 7/3 दोनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10 और 3 का एलसीएम 10 3s are 30. 10 को 30 पे डिवाइड किया, 10 3s are आंसर 3 आया. 3 को 21 से हम मल्टीप्लाइड करेंगे. सिमिलरली प्लस 3 को 30 पे डिवाइड किया 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबरेटर इज 7, सो 7 से मल्टीप्लाई किया. वी गेट रिजल्ट इज 21 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6 प्लस 10 7s are 70 divided by 30. Now 63 plus 70 दोनों ऐड हुए तो 133/30. So this is answer of right hand side. So left hand side and right hand side answer is same. So proved LHS equal to RHS. Got it? Question 3 है, A, B और C की वैल्यू दी हुई है. हमने दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी. एक एसोसिएटिव यानी प्रॉपर्टी जो होगी वो प्रूव करनी होगी, खासियत तलाज़म यानी एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज. तो सबसे पहले अब हम एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं. सो लेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन. एडिशन के हवाले से A, B and C already given है. So A plus bracket B plus C equal to A plus B plus C. So we put the value, solve left hand side. Left hand side यानी कि A plus bracket B plus C. So put the value of A 4/3 plus bracket B की वैल्यू 5/2 plus C की वैल्यू 7/4. Now 4/3 as it is प्लस ब्रैकेट वाली दोनों टर्म का एलसीएम लिया जो कि 2 और 4 का एलसीएम इज 4. 2 को 4 पे डिवाइड किया 2 आंसर है. आंसर को ऊपर वाला जो नंबरेटर है 5 उससे मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 multiplied by 7. We get result is 4/3 plus 2 5s are 10 plus 1 7s are 7 divided by 4. We get result is 4/3 plus 10 and 7 17 divided by 4. Taking LCM is 3 और 4 का LCM 12. 3 को 12 पे डिवाइड किया 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 4 को 12 पे डिवाइड किया 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया 51. So we get result is 16 plus 51 7 67/12. This is the answer of LHS. So now we solve RHS. RHS हमारे पास है ब्रैकेट स्टार्ट A plus B ब्रैकेट क्लोज प्लस C. So put the value of A, B and C. A की वैल्यू हमने पुट की 4/3 प्लस B की वैल्यू पुट की 5/2 एंड प्लस C की वैल्यू पुट की 7/4. टेकिंग LCM 3 and 2 का LCM आ जाएगा 6
थ्री को 6 पे डिवाइड किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाइड किया 8, प्लस 2 को 6 पे डिवाइड किया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, सो प्लस 7/4, 8 प्लस 15 23/6 प्लस 7/4. So now taking LCM of 6 and 4, 6 and 4 का LCM 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 भी 12 पे डिवाइड हो सकता है और 4 भी। 6 2s are 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, प्लस सिमिलरली 4 को 12 पे डिवाइड किया 3, 4 3s are 12, 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया 21, तो 46 प्लस 21 दोनों सॉल्व प्लस किए तो 67/12. This is answer of right hand side. So left hand side and right hand side answer is same. So proved LHS equal to RHS. Now we solve associative property by multiplication. यानी अब मल्टीप्लिकेशन के हवाले से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सबसे पहले राइट करते हैं। सो ए ब्रैकेट बी मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल टू A multiplied by B multiplied by C. So now first we solve LHS. So A into B multiplied by C. Put the value of A is 4/3. Bracket start B की value 5/2 multiplied by C की value 7/4. So now multiplied by each other, we get result 4/3 as it is. 5 and 7 multiply हुए तो 5 7s are 35 divided by 2, 4 multiply हुए तो 8. अब ये एक दूसरे पे डिवाइड हो सकते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, so 1 और 35 multiply हुए तो 35 divided by 3 और 2 multiplied हुए तो 6. This is answer of LHS. So now we solve RHS. RHS हमारे पास है ब्रैकेट स्टार्ट A multiplied B multiplied by C. तो यहाँ पर हम सबसे पहले A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। सो A की वैल्यू पुट की 4/3 मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू पुट की B की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाइड C की वैल्यू 7/4. सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 और 5 आपस में हाँ कोई डिवाइड हो सकता हो तो डिवाइड कर देना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, so 2 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो 10 डिवाइडेड बाय 3 1s are 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/4. अब ये अगर डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड कर लेने हैं। 2 5s are 10, 2 2s are 4. So now 5 multiplied by 7 and 3 multiplied by 2. So we get result is 5 7s are 35 divided by 2, 3 2s are 6. This is answer of right hand side. So left hand side and right hand side are equal. So proved. यानी साबित हुआ LHS equal to RHS. Question 4. Is 0 a rational number? Explain. Yes. 0 is a rational number. कि 0 एक नातिक अदद है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यह है कि हम सब जानते हैं कि जो हमने नातिक अदद की डेफिनेशन पढ़ी थी रैशनल नंबर, वो क्या थी कि नातिक अदद जो भी उनके सच नंबर that can be written P/Q, यानी वो आदात जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट वन कंडीशन थी कि Q नॉट इक्वल टू 0 ना, यानी Q 0 ना हो। बाकी कंडीशन आप यानी P एंड Q दोनों बिलोंग करते हो Z से। सो मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता हूँ। फर्ज किया लेट
हमारे पास जो फर्स्ट हम रैशनल नंबर लिखने लगे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं सब के अंदर डिनोमिनेटर जो है वो 1 2 3 यानी नॉट इक्वल टू 0 आ, और नंबरेटर में 0 आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो डिनोमिनेटर जो है वो क्यू यानी वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो जी हमारे पास है जी का सेट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, +-1 +-2 एंड सो we say 0 belong to real z integer, so 0 is a rational number, यानी ये एक नातिक अदद है अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन। क्वेश्चन 5, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, प्रॉपर्टी समझा भी चुका हूँ। सो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू रियल, यानी ए एंड बी कोई भी वैल्यू 2 3 4 5 एनिमल वो सारे बिलोंग रियल नंबर से करते हैं। तो इस कंडीशन पर हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए लेस देन बी भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम कोई भी एक चीज ले ले, एप्पल ले लेते हैं, या कोई भी फर्ज करें, फर्ज किया ये मैंने एक स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया। लेट्स सपोज ये एक पिज्जा है, पिज्जे का नाम सुनकर मुंह में पानी नहीं आ जाएगी। तो पिज्जा इसका अगर हम पार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये 2 पार्ट, अगर मैं ये पार्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं लेट्स सपोज ये ए है ये बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए जो है वो बी से क्या लेस देन। अगर इसी तरह हम एक और डायग्राम बनाते हैं, इसमें ये ए पार्ट बी, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ए जो है वो हमें नजर आ रहा है ग्रेटर देन बी। अगर हम एक और डायग्राम तीसरी कंडीशन फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पार्ट राउंड अबाउट इक्वल है, सो हम इसको कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। मीन जब हम किसी भी चीज के 2 पार्ट्स करते हैं तो उन पार्ट्स में ये 3 कंडीशन हो सकती हैं, लेस देन भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन भी और इक्वल। और जब ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6, हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये एक नंबर लाइन है जिसका 1.4 है एंड 2.5 है, तो हमने इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर फाइंड। तो सबसे पहले 4 और 5 का रैशनल नंबर जो इनके मिड में आ रहा है वो फाइंड करते हैं, जो कि इनका मिड पॉइंट कहलाएगा। सो यानी दरमियानी नुक्ता कहलाएगा 4 एंड 5 का। सो फाइंड करते हैं, तो किसी भी 2 नंबर का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों नंबर को प्लस कर किया जाता है और उनको डिवाइड किया जाता है 2। So we get result 4 plus 5 9 divided by 2, that is 9/2 or 4.5। So अब हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि आ गया 9/2। सो सेकंड यानी फर्स्ट हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो 9/2 या 4.5, हमने फाइंड करने हैं 2 रैशनल नंबर। तो सेकंड दूसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए या तो मैं 4 और 9/2 का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, या फिर 9/2 और 5 का, तो किसी एक का भी पुट कर सकते हैं। तो मैं पिक करने लगा हूँ 4 एंड 1। नाउ मिड पॉइंट ऑफ 4 एंड 9/2। अब मैं 4 और 9/2 का मिड पॉइंट फाइंड करूं तो वो दूसरा हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा। सो नाउ 4 + 9/2 divided by 2। सॉल्व दिस, इन 4 + 9/2 टेकिंग LCM इज 2। 4 का डिनोमिनेटर 1 है तो
2 4 जार 8 ही आ जाएगा, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड कर 1 1 9 जार 9 डिवाइडेड बाय 2 एज 18. सो नाउ 8 और 9 17 बाय 2 डिवाइड एज 82 बाय, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1. सो नाउ 17 बाय 2 डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया 1 बाय 2, वी गेट रिजल्ट इज 17 1s are 17, 2 2s are 4. This is our second rational number between 4 and 9 by 2. So our answer is यानी कि फर्स्ट हमारे पास जो रैशनल नंबर आया है 4 और 5 के दरम्यान में वो था 9 by 2, और सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास जो आया है वो है 17 by 4. क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं जिनको हमने मुख्तसर करना है. तो मुख्तसर इनको करते हैं. सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं. पार्ट 1 हमारे पास जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ x15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय g की पावर 20. So now solve it. फिफ्थ रूट भी है यहाँ पर फिफ्थ. सो कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नुमाई शक्ल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो x की पावर 15 मल्टीप्लाई y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 होल की पावर, स्क्वायर रूट को कट करके कुव्वत नुमाई फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/5. सो 1/5 पावर आप सब किया है तो सबसे हम अलग अलग मल्टीप्लाइड करेंगे. यानी x की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 एज इट y की पावर 35 मल्टीप्लाइड बाय 1/5. सिमिलरली z की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/5. सो नाउ we get result is 5 1s are 5, 5 3s are 50. तो x की पावर आ गया 3. सिमिलरली 5 1s are 5, 5 7s are 50. y की पावर आएगी 7. 5 1s are 5, 5 4s are 20. सो z की पावर आ जाएगा. दिस इज आवर आंसर. नाउ वी सॉल्व सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट हमारे पास है थर्ड रूट ऑफ 27 होल की पावर 2x. So solve it. First we convert it into exponential form. यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 की पावर 2x होल की पावर 1/3. So we now factorization of 27 is 3 की पावर 3, r रेडियस की पावर 2x है मल्टीप्लाइड होल की पावर 1/3. So now we result is 3 की पावर 3 2s are 6x multiplied by 1/3. We get result is 3 की पावर 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 multiplied by x multiplied by 1. So we get answer is 3 की पावर 2 1s are 2x. This is our answer. Third part जो कि है 6 into 3 की पावर n plus 2 divided by 3 की पावर n plus 1 minus 3 की पावर n. अगर आप ज़रा गौर से देखेंगे तो हमारे पास 3 की पावर n इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर भी और यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. सो वो टेक कॉमन 3 की पावर n. जैसे 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो 6 एज इट इज. यहाँ पर 3 की पावर n कॉमन चला जाएगा तो 3 की पावर 2 बच जाएगा. सिमिलरली
यहाँ से 3 की पावर हमने n कॉमन लिया, 3 की पावर n कॉमन हो गया तो 3 की पावर 1 एज इट इज, माइनस 3 की पावर n कॉमन चला गया तो हमारे पास जस्ट 1। तो ये स्टेप आपने ध्यान से समझना है, मैं आपको राइट कर अलग समझाता हूँ। यानी 3 की पावर n+2 जो है, इसको हम 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम जो दूसरी टर्म है कि 3 की पावर n+1, इसको भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1। सो जब हम कॉमन लेंगे 3 की पावर n, तो ऊपर वाली टर्म जो है उसमें से 3 की पावर 2 बच जाएगा रिमाइंडर में, और इसी तरह 3 की पावर 1 डिनोमिनेटर में बच जाएगा। सो नाउ आप देख सकते हैं ऊपर भी कॉमन 3 की पावर n है, नीचे भी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। बाकी टर्म हमारे पास बाकी 6 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 1 इज 3 माइनस 1, so 6 as it is, 3 3s are 9 divided by 3 minus 1 करने से 2, we get result is 6 9s are 54 divided by 2, 2 को 54 पे डिवाइड करेंगे तो we get result is 27। Answer is our 27। Question 8 है the sum of 3 consecutive odd, यानी ताक नंबर 3 लगातार का ताक नंबर हो तो उनका सम जो है वो 51 है। हमें वो तीनों आदाद फाइंड आउट करने हैं। सो लेट हमारे पास जो फर्स्ट ऑड नंबर है वो x+1 हम लेट कर लेते हैं। सेकंड जो होगा वो हम लेट कर लेते हैं x+3, और जो थर्ड ऑड नंबर होगा उसको हम लेट कर लेते हैं x+5। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी दी गई शर्त के मुताबिक शर्त इसमें क्या है कि तीनों को प्लस करना है। सो नाउ x+1 प्लस x+3 एंड प्लस x+5 प्लस करें तो आंसर इज 51। सो नाउ सॉल्व द ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो x+1 प्लस x+3 प्लस x+5 इक्वल टू 51। तो वी गेट रिजल्ट इज x 3x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 1 और 3 5, और फिर 1 एंड 3 4, 4 और 5 9 इक्वल टू 51। तो प्लस का 9 दूसरी साइड पर शिफ्ट होती -9 हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू 51 माइनस 9, 11 में से 9 2 5 4 42। तो नाउ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर शिफ्ट होते ही ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3। वी गेट रिजल्ट इज 3 1s are 3, 3 1s are 3, और 1 4 12, 3 4s are 12। सो x इक्वल टू 40। नाउ हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो था x+1। सो पुट द वैल्यू ऑफ x 14 प्लस 1 इक्वल टू 50। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा वो आ जाएगा 50। सिमिलरली सेकंड नंबर जो हमने लेट किया था वो था हमारे पास x+3। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इज 14 प्लस 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17। सिमिलरली थर्ड हमारे पास जो नंबर था वो था x+5। सो पुट द वैल्यू ऑफ x 14 प्लस 5, तो 14 प्लस 5 आंसर इज 90। तो ये तीन हमारे पास जो इंटीजर आए 15 17 एंड 90, तो ये हमारे तीनों
कंसेक्टिव ऑड नंबर है जिनको अगर हम प्लस करें तो 51 आता है। तो चेक कर सकते हैं हम इनको, अगर आप करना चाहो तो 15 प्लस 17। क्वेश्चन नंबर 9, तो डाटा लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, मतलब इसकी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, तो स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल बाल जो है वो हमारे पास है इक्वल टू 96। सो लेट balls in first and second, जो फर्स्ट एंड सेकंड दो बकेट्स हैं उनमें जो बाल्स हैं लेट्स सपोज वो एक्स एंड वाई। सो अब दो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग के कि सम ऑफ दोनों बकेट्स के अंदर जो बाल्टियां हैं उन दोनों बाल्टियों में जो बाल्स हैं उन दोनों का जो सम है वो 96 आता है। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 96, ये इक्वेशन इज 1। नाउ जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है एक बाल्टी जो एक्स है इसके जो बाल है वो दूसरी बाल्टी जो है उसमें 28 ज्यादा है, यानी दूसरी बाल्टी वाई, एक्स और वाई यानी के दूसरी एक बाल्टी में एक्स बाल है, दूसरी बाल्टी में 28 बाल ज्यादा, सो 28 प्लस वाई यानी 28 प्लस वाई। So this is our second equation. To solve this, we get x plus का y shift हुआ minus y equal to 28. So this is our second equation. Now we solve equation 1 and equation 2 by simultaneous method. So now आप देख सकते हैं कि coefficient of x and y equation 1 और 2 के दोनों की equal है। So right here x plus y equal to 96 equation 1 right की। So now simply adding equation 2 and 1, ऐड करने से हमने कोई साइन चेंज ना हुआ तो y और माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो जैसे ये कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास x और a1x 2x इक्वल टू 28 और 96 दोनों को ऐड किया 8 6 14 कैरी 1 हुआ, 1 और 2 3 3 और 9 12। तो x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आते ही डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल टू 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4, तो 62। जो फर्स्ट बकेट थी यानी कि फर्स्ट बकेट उसके फर्स्ट बकेट बाल, तो फर्स्ट बकेट्स के अंदर जो बाल थे वो x थे और x इक्वल टू 62। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 96। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने फाइंड किया 62 प्लस वाई इक्वल टू 96। सो y इक्वल टू 96, दूसरी साइड पर 62 शिफ्ट हुआ माइनस हुआ तो y की वैल्यू 6 माइनस 96 माइनस 62 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। तो सेकंड bucket's ball is y equal to 634। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा अपनी कुछ अमाउंट है 3,50,000 रुपए वो बैंक में डिपॉजिट कर देती है, ये नहीं सेव करता, उसको जो बैंक प्रॉफिट देता है वो ये जो पहले 2 साल होते हैं उसके लिए बैंक प्रॉफिट उसको देते हैं इन फर्स्ट 2 ईयर। उसकी जो प्रॉफिट रेट होता है वो बैंक उसको प्रोवाइड कर रहा है, यानी नफे की रेशियो जो है वो 7 और नंबर 1/4%। तो इसके हिसाब से और नेक्स्ट जो बाकी 5 साल बचते हैं सेकंड 5 ईयर
जो उसका प्रॉफिट रेट होता है वो बढ़ा देता है बैंक। वो प्रॉफिट रेट बैंक उसको प्रोवाइड कर रहा होता है 8%। तो हमें टोटल बताना है कि उसका जो इन 7 सालों में है वो प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू यानी 2 ईयर का प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर। सो नाउ वो नो फार्मूला, सिंपल प्रॉफिट का जो फार्मूला हम जानते हैं वो प्रॉफिट इक्वल टू आर पी टी डिवाइडेड बाय 100। सो पुट द वैल्यू ऑफ आर मीन रेशियो। जो फर्स्ट 2 ईयर में उसको परसेंटेज मिल रही है वो 7 होल नंबर 1/4 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 3,50,000 ही है, मल्टीप्लाई जो उसको पहले टाइम है 2 ईयर, और इस सारी टर्म को हम डिवाइड करेंगे 100। सो नाउ वो गेट रिजल्ट इज 7 4 are 28, 129 by 4 multiplied by 35, 3,50,000 ज़रब 2 divided by 100। So now solve it। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 1 3 15, 2 7 are 14, 1 15, 10, 2 5 are 10 and 0। तो हमारे पास आ जाएगा 29 मल्टीप्लाइड बाय 750। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 50,750। सो नाउ प्रॉफिट फॉर ऑफ 8 ईयर, सॉरी 8 नहीं 5 ईयर। अब टोटल 7 ईयर थे तो 2 ईयर का हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया, अब 5 ईयर का। सो फार्मूला अप्लाई किया इक्वल टू आर पी टी डिवाइडेड बाय 100। सो पुट द वैल्यू ऑफ आर पी एंड टी। तो जब नेक्स्ट 5 ईयर उसका जो प्रॉफिट रेट होता है इंक्रीज होकर 8% हो जाता है। सो 8 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम हमारे पास ऑलरेडी वो है 5 ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो 100 की 2 0, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास टर्म बच जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाय 35 यानी 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम इन तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें। 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया 40 मल्टीप्लाई बाय 300 3,500 मल्टीप्लाई किया 0 4 40 का 0 लिखा, 4 0 बार 0, 4 0 बार 0, 4 5 are 20, कैरी 2 और 4 3 are 12, 12 और 2 40। तो 1,40,000 रुपए ये इसकी यानी अगले 5 सालों के लिए प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट अब हम फाइंड करेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर 7 ईयर। 7 ईयर की टोटल जो प्रॉफिट होगी वो जो फर्स्ट ईयर पहले 2 साल में हुई है 50,750 हुई है, और अगले 5 सालों में जो उसको प्रॉफिट हुई है वो हुई है 1,40,000 रुपये। तो दोनों को ऐड कर देंगे 0, जीरो 5 7 0 5 4 9 1, 1,90,000 रुपये टोटल उसको प्रॉफिट हुई है यानी 7 सालों।